इक़्तिदार बदलते हुए मैं देख रहा हूँ। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मरीख और मुश्तरी का किरान होने जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान किसी भी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है। अगस्त के महीने में इस खित्ते में कोई बहुत बड़ी जंग होने का ख़तरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज एक बड़ा मुनफरिद और एक बड़ा बैनुल-अक़वामी सतह का मौजू है। जैसा कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और जिस तब्दीली का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ वो ख़ित्ता पाकिस्तान है, बर-ए-सग़ीर का इलाका है या हमारा ये जिस एरिया में पाकिस्तान वाक़या है। यहाँ पे अक्सर शाह साहब के साथ निजी मुलाकातों में हमें पता चलता है कि हालात बेहतर नहीं होने वाले। सितारों की रोशनी में, सितारों की चाल में इस खित्ते का क्या मुस्तकबिल है, जो शाह साहब हमें अपनी ज़ाती और निजी गुफ्तगू में बयान फरमाते हैं, इनसे हमने दस्तबस्ता रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि आप तक भी वो इल्म पहुँचाया जाए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले होशरबा किस्म की ऐसी पेशन गोइयाँ हैं इस खित्ता अर्ज़ के बारे में। आइए शाह साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। जैसे कि आज आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर एक जमहूरी हुकूमत की बिसात लपेट दी गई और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर किया है। और बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उसी डेट और टाइम के मुताबिक हम पाकिस्तान का भी जायचा देखते हैं कि बांग्लादेश की आवाम, उनके जो भी मसाइल हैं उनकी हद तक वो उससे परेशान थे, उन्होंने एहतजाज किया और आखिरकार हसीना वाजिद को जाना पड़ा और आर्मी ने टेक ओवर कर दिया। और ये मत सोचिए कि पाकिस्तान के हालात जो हैं उससे कुछ मुख्तलिफ हैं। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक मरीख और मुश्तरी का किरान होने जा रहा है कि दो ऐसे सियारे हैं जो एक खैर बरकत का है, रूहानियत का है, और उसके साथ आकर एक ऐसा सियारा बैठने वाला है जिसका ताल्लुक़ है मरीख, जो कि जंगो जदल का भी सियारा है, जो कि दंगा फसाद भी करवा सकता है, लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है, इंतशार पैदा कर सकता है, कि अपने असूलों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक के जो हालात हैं इस पूरे ख़ित्ते के अगर मैं देखूं, उसमें आप ईरान को भी शामिल कर लें, उसमें आप इवन चाइना को भी शामिल कर लें, आप अफ़गानिस्तान को भी, इंडिया को भी, बांग्लादेश को भी, जो जो पाकिस्तान के साथ मुल्क लगते हैं, बल्कि आप इसको छोड़ें जो अभी इसराइल ने ईरान के साथ किया। मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान किसी भी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है, स्टेप बैक करने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि खुदा न ख्वास्ता इस अगस्त के महीने में इस खित्ते में कोई बहुत बड़ी जंग होने का ख़तरा है कि अगर जो दुनिया की बड़ी जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा ना किया, पहली आलमगीर जंग को अब भूल जाएंगे, दूसरी को भूल जाएंगे, बल्कि वो वक्त भी आ सकता है कि जब तूफ़ान नूह के बाद इस कुराए अर्ज़ के ऊपर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, सिर्फ वही थी जो उस किश्ती में मौजूद थी। तो मैं ये देख रहा हूँ अगर ये खुदा न ख्वास्ता जंग शुरू हो गई तो अगले 2000 साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा और कुराए अर्ज़ के ऊपर आपको चंद लोग नज़र आएंगे। दुनिया एक इंतहाई ख़तरनाक दहाने पे जाके खड़ी हो सकती है और इसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है जिसके बहुत सारे ख़दशात नवंबर तक मौजूद हैं, अगर नवंबर तक ये टाइम गुजर जाता है और इसमें कुछ नहीं होता तो अल्लाह खैर करे, हम अगले साल में खैर आफ़ियत से जाएंगे। लेकिन ये 2024 का साल ये ज़ोहल का साल है और पाकिस्तान के जायचे में ज़ोहल की 19 साला महादशा शुरू होने जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जब जब ज़ोहल की दशा आई है या जिस भी मुल्क में ज़ोहल की दशा आती है वहाँ पे इनकलाब आता है, वहाँ पे चेंजेस आते हैं, वहाँ पे निज़ाम बदलते हैं, वहाँ पे मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, इक़्तिदार बदलते हुए मैं देख रहा हूँ। जी शाह साहब ने आज वाकई दिल थाम लेना चाहिए जो इन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं। अल्लाह पाक हमारे खित्ता अर्ज़ पे, हमारे वतन अज़ीज़ पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और जिन की तरफ शाह साहब ने इशारा किया है उन क़ुव्वतों को होश और अक़ल से काम लेने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया।